राजनांदगांव परिवार की करोड़ों की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर चाचा भतीजे के बीच चल रहा विवाद अब भूया ऐप में हुई त्रुटि की वजह से और गहराता जा रहा है। रिकॉर्ड में हुई इस गलती ने परिवार में अविश्वास बढ़ा दिया है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर सिस्टम का गलत उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। शनिवार को प्रेस रिपोर्टर क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें विस्तार से रखी। पक्षकार शैलेश जैन ने कहा कि भूया ऐप में तकनीकी गलती के कारण परिवार में गंभीर गलतफहमियां उत्पन्न हुई है। उनका कहना है कि जमीन पर उनके वैधानिक हक स्पष्ट है, लेकिन रिकॉर्ड की त्रुटि ने मामले को उलझा दिया है। दूसरी ओर राजेंद्र जैन और शिशिष जैन ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। पत्रकार के सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सभी भाई बचपन से ही जमीन के हकदार हैं। पिता और चाचा को हलधर बताना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसडीएम को आवेदन देकर रिकॉर्ड की त्रुटि सुधारने की मांग की है। राजेंद्र जैन ने यह भी बताया कि वर्ष 1985 में बड़े भाई महेंद्र जैन ने उद्योग स्थापित करने के लिए परिवार की कुछ भूमि दान स्वरूप दी थी, वहीं जिसकी विधिवत नोटरी भी कराई गई थी। राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि विवाद की जड़ इस पूरे मामले में ऐसा माना जा रहा है कि भूया पोर्टल की गलती का लाभ उठाकर कुछ लोग पटवारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोनों पक्षों ने कहा कि हम सिर्फ रिकॉर्ड की गलती का सुधार चाहते हैं, परिवार में फूट नहीं। भूया ऐप की ऐसी त्रुटि से प्रदेश में इस तरह का पहला बड़ा विवाद सामने आया है। प्रशासन की नजर मामले पर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर इसकी केस की लगातार समीक्षा हो रही है। पुलिस भी ये निर्धारित करने में लगी है कि किस धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और कौन से आरोप न्याय संगत है। जमीन विवाद का ये प्रकरण अब बहुत चर्चित हो चुका है और सभी की निगाहें राजस्व विभाग की अंतिम कार्रवाई और निर्णय पर टिकी हुई है। आप पर इल्जाम आ रहा है कि केवल आपका नाम चला गया है जी, तो ऐसे स्थिति में अब आप क्या करेंगे? मैंने इस संबंध में मुझे जानकारी होते ही माननीय अनुभागीय अधिकारी, माननीय तहसीलदार महोदय को मेरे भतीजे शिरीष जैन के साथ जाकर के मैंने त्रुटि सुधार हेतु आवेदन दिया था। 1 महीने तक विभागीय जांच एवं पुलिस विवेचना चली, उसमें कुछ नहीं पाया गया। उसके बाद मैंने अक्टूबर में मैं और मेरे भतीजे शिरीष द्वारा पुनः आवेदन किया गया, इसमें त्रुटि सुधार किया जाए। लेकिन शैलेश जैन एवं जितेंद्र जैन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उसका कारण वही बताएंगे। और उन्होंने एक आवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी को दिया है एवं तहसीलदार को कि यह त्रुटि सुधार ना किया जाए। इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या है, ऐसा बोल करके इनकी मंशा क्या है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। जब मेरे नाम पे जमीन है और मैं उसे सुधार के लिए 2 बार आवेदन दे चुका हूं, मेरे भतीजे शिरीष जैन ने आवेदन दे चुके हैं, उसके बावजूद ये बोलते हैं कि विभाग वाले कुछ कर नहीं रहे। विभाग वाले सब करने तैयार हैं, प्रशासन सब करने को तैयार है, प्रशासन रेडी है। ये बोलते हैं प्रशासन हमें सहयोग नहीं करता, प्रशासन सहयोग करने का तैयार है। ये खुद बोलते हैं कि हमें हमारा नाम नहीं करना है, ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जैसे कि राजेश जी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपके राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए राजनीतिक संरक्षण मिले, जिसके चलते जमीन आपके नाम हो गए, ऐसे कुछ मामला सामने आ रहा है, क्या करेंगे? यह गलत है। राजनीति अपनी जगह और पारिवारिक विवाद अपनी जगह। मैं राजनीति को परिवार से नहीं जोड़ता, क्योंकि शुरू से ही मैं जब से होश संभाला तो मैं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा रहा, पार्षद भी रहा, तो सभी प्रकार के लोगों का आना जाना, सभी पार्टियों के लोगों का आना जाना मेरे घर लगा रहा, हमेशा आते जाते रहते हैं। इसमें मैं राजनीतिक लाभ लेने का उद्देश्य ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने इस प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया हूं, तो मैं राजनीतिक फायदा का उद्देश्य कहां फायदा होता है? यह सरासर गलत लांछन लगाया जा रहा है। जैसे कि आपके नाम से जमीन चलेगी, पहले मुन्ना लाल के नाम से थे, महेंद्र के नाम से, आपके नाम चढ़ गया है, तो आप उसको सुधार किस तरह से करेंगे कि आप उनको जो वापस जो पूर्ण दस्तावेज उससे त्रुटि सुधार करवा के उनके नाम में करेंगे? जी, मैं इस संबंध में आवेदन दे चुका हूं माननीय अनुभागीय अधिकारी एवं माननीय तहसीलदार महोदय को, और आवेदन 2 बार दिया हूं, सितंबर और अक्टूबर में। मैंने इस संबंध में मैं और मेरे भतीजे शिरीष कुमार जैन द्वारा आवेदन दिया जा चुका है।
अब वह इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम त्रुटि सुधार कर देंगे और मैं त्रुटि सुधार के पक्ष में हूँ। मुझे उस जमीन की कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, न मैं कोई फायदा उठाना चाहता हूँ। जमीन के एक और मालिक है मुन्ना जैन जी, जिनका सर्वात हो गया, उनके सुपुत्र हमारे साथ है। आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से जमीन थी जी, अब वो त्रुटिवश आपके चाचा के नाम में चले गए, तो आप लोग क्या चाहते हैं इस पे? मैं सुधार कराने के आवेदन दे चुके हैं, मैं और चाचा जी सुधार करना चाहते हैं बस, और कुछ पुनः महेंद्र जैन और मुन्ना लाल जैन के नाम में ऑनलाइन आ जाए। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि टूटी-वट हुआ नहीं, अपने किसी फायदे के लिए नाम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। हमें भी संज्ञान हुआ, एसडीएम ऑफिस से लेटर आया, उसके बाद पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम तो तत्काल प्रभाव में उसे सुधार करने के लिए आवेदन दिए हैं, 2 बार दिए हैं। देखिए, भूया पोर्टल जो होती है और पटवारी और तहसीलदार की जो पोर्टल होती है, उसमें अधिकतर कंप्यूटर ऑपरेटर और जो उसके विभागीय सहकर्मी होते हैं वो वर्क करते हैं, और ऐसी त्रुटियां लगभग साल में 500 से 6 हर जिले ब्लॉक में आते हैं। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस तरह से जो त्रुटियां होती है, जिसके कारण वाद विवाद का माहौल होता है, परिवार में फूट होती है, दुश्मनी होती है, तो शासन से हम निवेदन करते हैं कि इस त्रुटि जो होती है उस प्रशासनिक जो अमला जो लगा हुआ था, उस जो पोर्टल है उस पर सुधार किया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किया जाए इसमें नाम जो चढ़ा रहा है, जब तक उसमें रजिस्ट्री या नामांतरण ना हो तब तक के नाम फेरबदल ना हो, जिसके कारण जो परिवार है उसकी एकता बने रहे और ना ही परिवार में टूट खड़ा हो। देखिए, लखोली के वर्षों पहले एक जमीन ली थी 73-20 में। जिस पिता ने जमीन खरीदी थी उसके 9 बच्चे, 4 पुत्र और 5 पुत्री, और वो जमीन के मालिक है अभी महेंद्र जैन और मुन्ना लाल जैन, दोनों के नाम पे जमीन थी। बड़ा सुचारू रूप से परिवार चल ही रहा था। अचानक शासकीय प्रशासनिक जो बोलते हैं त्रुटि, उस त्रुटि में, प्रशासनिक त्रुटि में ऐसा हुआ कि वो जमीन सिर्फ उनके चाचा या भाई बोले राजन जैन के नाम में चढ़ गया, जिसके पास ये पूरा परिवार के माहौल जो है वो अचानक गरमा गए और जमीन की खींचतानी एक दूसरे परिवार के, एक दूसरे के टूटू में करने पे उतर आए। ये तारीख है। प्रशासन इस मामले को त्रुटि समझ रही है। वही दूसरी पक्ष है शैलेश जैन, वो अपने भाइयों और भतीजों पर आरोप लगा रहे कि उसने लेन देन कर या प्रशासनिक शासन के ऐसे आदमियों को पकड़कर अपनी जमीन को उनके नाम कर दिया। लेकिन दूसरी पक्ष ने बताया कि उनका नाम भी, उनके पिताजी के साथ साथ उनके भाई का भी नाम मुन्ना जैन के नाम से भी जमीन थी। तो मामला जमीन का इस तरह राजनीतिक सरकार शहर में ऐसे माहौल बनते गए कि भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। सिर्फ ये प्रशासनिक त्रुटि कह सकते हैं, आज नहीं, ये वर्षों से चलते आ रहे हैं कि ऐसे मामले 100 से 200 300 मामले होते हैं जिनके नाम फिर बदल नाम त्रुटि में दूसरे के नाम में हो जाता है। हमने भी कई मामले ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलजुल कर वो जो जमीन होती है उसके वास्तविक मालिक के नाम से करवाते हैं। तो आइए, हमारे साथ अभी राजन जैन जी है, उनके भतीजे हैं मुन्ना जैन के सुपुत्र जैन जी, इनसे जानते हैं वास्तव में जमीन का मामला क्या है। राजन जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लेन देन करके जमीन अपने नाम में करा सकते हैं, क्या कहेंगे? सरासर गलत है। मैं इस संबंध में क्यों यही कहूंगा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन या रिक्वेस्ट या किसी से संपर्क नहीं किया गया है। यह त्रुटिवश, मानवीय त्रुटिवश यह कार्य हुआ है। लेकिन मुझे उस वक्त पता लगा जब माननीय एसडीएम साहब एवं माननीय तहसीलदार साहब के द्वारा नोटिस शिरीष जैन को भेजी गई। शिरीष जैन द्वारा मुझे बताया गया कि यह ऐसा ऐसा हो गया है। हमने दूसरे दिन जाकर के, मैं और मेरे भतीजे मुन्ना लाल जी के सुपुत्र, स्वर्गीय मुन्ना लाल जी के सुपुत्र शिरीष के साथ जाकर हमने तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में आवेदन दिया कि जमीन को यथावत किया जाए, जो भी त्रुटि है उसे सुधार किया जाए। इस संबंध में मैंने रिक्वेस्ट किया। यह रिक्वेस्ट मैंने सितंबर माह में किया। उसके पश्चात 1 महीने में विभागीय जांच में विवेचना चालू थी। मैंने अक्टूबर में पुनः, मैं और मेरे भतीजे मुन्ना लाल जैन के सुपुत्र, जो कि भूमि स्वामी, यह भी भूमि स्वामी है, मुन्ना लाल जी के बेटे, हम दोनों